अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चे जिनमें खून की कमी होती है और उनको डॉक्टर बार बार आयरन का सिरप देते हैं, कई माह देने के बावजूद उनकी खून की कमी में बेहतरी नहीं आती, उनका हीमोग्लोबिन वहीं 9-10 के आसपास रहता है। मुख्तलिफ और अद्वियात इस्तेमाल होती हैं लेकिन बच्चों में खून की कमी पूरी नहीं होती। तो याद रखें, हमारी पॉपुलेशन यानी पाकिस्तान में 5 से लेकर 8% तक जो लोग हैं वो थैलेसीमिया ट्रेट हो सकते हैं। थैलेसीमिया ट्रेट का मतलब ये है कि एक ऐसी मौरूसी कंडीशन है कि जिसमें बच्चों का हीमोग्लोबिन यानी खून का जो लेवल है 9, 10, 11 के आसपास रहता है, और कोई भी दवाई दे दें, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी आयरन दे दें, वो बढ़ता नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है। थैलेसीमिया ट्रेट के जो बच्चे हैं, या इवन ये बड़ों में भी बाज़ औक़ात पता चलता है, कुछ ख़वातीन हैं जिनको सारी उम्र नहीं पता चलता कि उनको थैलेसीमिया ट्रेट है। जब उनका हमल होता है उनको आयरन की ड्रिप्स लगती हैं, आयरन के सिरप मिलते हैं, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं। तब डॉक्टर टेस्ट करवा के देखते हैं, तब पता चलता है कि जी ये थैलेसीमिया ट्रेट है, लेकिन उनकी सारी उम्र ठीक गुजरी होती है, ना कोई मसला नहीं होता, माँ सवाए कि हल्की सी उनमें खून की कमी हो और उसकी अलामात हो सकती हैं। और कुछ ख़वातीन हैं जिनको सारी उम्र कोई अलामात नहीं आती और हमल में फिर पता चलता है कि वो थैलेसीमिया ट्रेट हैं, लेकिन इससे ना उनको कोई ऐसा मेजर इशू होता है, ना बच्चों को कोई ऐसा इशू होता है। मसला सिर्फ ये है कि जब ये 5 से 8% जो आबादी के लोग हैं जो कि थैलेसीमिया ट्रेट हैं, अगर 2 ट्रेट वाले बच्चे बड़े होकर आपस में उनकी शादी होती है, इस 5 to 8% वाले लोगों में से इनकी आपस में शादी हो जाती है, यानी एक बच्चा जो कि बड़ा होकर जिसकी शादी होती है और उसने भी ट्रेट का जीन कैरी किया और वो बच्ची जिसने ट्रेट का जीन कैरी किया है, जब इनकी आपस में शादी होती है तो बच्चों में 25% रिस्क है कि एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाए। बाकी 50% बच्चों में रिस्क होगा उनके कि वो इस जीन को कैरी करें, यानी कैरियर हों, और 25% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे जिनमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो 25% पहले वाला मैंने बताया थैलेसीमिया मेजर, वो एक मेजर इशू है, क्योंकि उसमें बच्चे को पहले ही साल में या दूसरे साल में खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है और सारी उम्र खून लगता है और इसका इलाज काफ़ी मुश्किल और पेचीदा है। तो इस मसले से बचने के लिए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर किसी बच्चे में थैलेसीमिया ट्रेट डायग्नोज हो जाए, उसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, ना कोई इलाज है ना कोई अद्वियात हैं, उसका हीमोग्लोबिन 9, 10, 11 के आसपास घूमता रहेगा, लेकिन उससे उसकी जान को, उसकी ज़िंदगी को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है इस ट्रेट की वजह से। लेकिन वो कैरियर है, और कैरियर का मतलब यह है कि जब आपने फ्यूचर में बच्चे की बड़े होकर शादी करनी है तो उसके पार्टनर का आपने थैलेसीमिया ट्रेट स्टेटस ज़रूर देखना है, उसके बगैर उसकी शादी हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर पार्टनर भी ट्रेट होगा तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें काफ़ी मेजर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इस सारी वीडियो का जो क्रक्स है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो यही है, फ्यूचर काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग लाजमी है। लेकिन आपके बच्चे को अगर थैलेसीमिया ट्रेट है तो उसको किसी किस्म के इलाज की, विटामिन्स की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी इसके साथ हो सकती है और वो डिपेंड करता है सीरम फेरेटिन लेवल पे। अगर बच्चे का सीरम फेरेटिन लेवल कम है तब उसको आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, अगर फेरेटिन लेवल उसके ठीक है तब आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेट की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट आता है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एक वैल्यू आती है HbA2। अगर ये बच्चों का 3.5% से ज़्यादा है तो ये थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है। तो ये एक बुनियादी टेस्ट है जो कि तमाम अच्छी लेबोरेटरीज करती हैं, यहाँ से करा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को थैल ट्रेट है या नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।